तो हम लोगों ने कुछ ये डिस्कस करने की कोशिश कर रहे थे कि वाई वी आर हेयर, हम लोग यहाँ पे क्यों हैं। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग दे फील कि भाई हम यहाँ पे केवल फैमिली की वजह से हैं, सोसाइटी प्रेशर की वजह से हैं, डॉक्टर्स की वजह से हैं, या तुलसी ज़बरदस्ती रखना चाहता है, या आपके अपने रीजंस हैं जो XYZ मैंने कहा था कि भाई ये हो सकते हैं। तो मैंने कहा था कि आप थोड़ा सा अपनी लाइफ के बारे में इंट्रोस्पेक्ट करो। जब आपने आंखें बंद करके अपनी लाइफ में पास्ट में गए और सोचा था कि भाई हमारा पास्ट क्या था, यहाँ आने से पहले हम कैसे होते थे, और पास्ट प्लस बिहेवियर कैसा था, पास्ट बिहेवियर और जो सोसाइटी और फैमिली का आउटलुक कैसा था, हमारा उनके प्रति कैसा सोच था। एंड दिस गिव अस ए रीज़न कि हमें किन कारणों से अस्पताल में लाया गया। देयर मस्ट बी समथिंग, कोई ना कोई कारण होगा, बिकॉज तो कोई ना कोई तो कारण होगा ना कि हमें यहाँ पे आना पड़ा। क्योंकि दूर से तो हमें यही दिखता है कि डॉक्टर इसने गड़बड़ी कर दी, उसने ज़बरदस्ती रख दिया, मगर जब हम अंदर तक देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि कहीं ना कहीं जो कारण थे वो हमारे अंदर ही छुपे हुए थे, कोई बाहर कारण नहीं थे। हम जो दूसरे लोगों को ब्लेम कर रहे हैं कि उनकी वजह से यहाँ तक आना पड़ा, ऐसा कुछ नहीं था। कारण क्या थे, हमारे अंदर थे। कोई ना कोई वजह ऐसी थी जिस वजह से हमें अपने अंदर से प्रॉब्लम हो रही थी और हमें आना पड़ा। ठीक है, ये बात सच है। क्योंकि किसी भी डॉक्टर को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप में कोई रुचि नहीं है। दे वांट जस्ट कि आप ठीक हो जाएं और अपनी लाइफ को बेटरली हैंडल कर पाएं। जब आप लोगों ने अपने अंदर सोचना चालू किया कि क्या कारण थे, तो ये एहसास हो रहा है कि जो कारण हैं वो मैं खुद ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। मेरे में ही कुछ हो रहा था, नींद गड़बड़ हो रही थी, एंगर गड़बड़ हो रही थी, ये सब आपके अंदर ही कमी थी। इट वॉज नॉट प्रॉब्लम विद द अदर्स। आप किस वजह से यहाँ पे आए, क्योंकि कोई अदर जिम्मेदार नहीं है। कहीं ना कहीं इस सब चीज़ों के पीछे कौन जिम्मेदार है, हम खुद ही जिम्मेदार हैं, हमारे ही कारण थे। और जब हमने देखा कि भाई ये जो कारण थे, अगर हम उनको ठीक नहीं करेंगे, वो चीज़ें ठीक नहीं होंगी, तो फिर क्या होगा। अगर हम ठीक नहीं होंगे तो क्या होगा, हमें फिर दोबारा से ऐसी जगह आना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो 2 बार आ चुके हैं, 3 बार आ चुके हैं, मल्टीपल टाइम्स आ चुके हैं। क्यों आए होंगे, क्योंकि वो एक बार में शायद अपनी प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर पाए। सो कहीं ना कहीं अगर हमें मदद की ज़रूरत है, तो हम जब तक मदद को ठीक से लेंगे नहीं, तब तक प्रॉब्लम सॉल्व होएगी नहीं। सो आई एम हेयर फॉर द हेल्प, एंड मुझे पूरी तरह से, अगर मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, इसमें मोटिवेटेड नहीं होऊंगा, और मैं अपनी पूरी जी जान लगा के कोशिश नहीं करूंगा, तो क्या होगा, आई विल कीप कमिंग बैक इन ए प्लेस लाइक दिस। नाउ माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज कि आप ऐसा क्या कर सकते हो कि जिससे जो भी आपके एम है, जो भी कारण हैं, उनको जल्दी से जल्दी ठीक किया जा सके। आप सब लोग यही चाहते हो ना कि हम जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। डन। सो राइट डाउन दिस क्वेश्चन, व्हाट ऑल आई कैन डू टू गेट बेटर और रिकवर एट द फास्टेस्ट। क्वेश्चन क्लियर है भाई। हमारे जो भी कारण रहे, हमें यहाँ तक आना पड़ा। अब हमें अगर मेहनत करके उनको ठीक नहीं करेंगे तो क्या आउटकम आएगा, तो हम दोबारा से उन्हीं कारणों में फंस जाएंगे जो भी रीजंस थे। अब अगर आप ये सोच के यहाँ से जानना चाहते हो कि रीजंस तुलसी है या डॉक्टर गौरव गुप्ता है या माँ बाप हैं,
तो वो तो शायद ऊपर ऊपर से भले ही लगता हो, मगर अंदर से तो एहसास करते होंगे आपकी कहीं ना कहीं रीजंस जो हैं वो हमारे अंदर ही थे। कोई आपके घर वालों को आपसे दुश्मनी नहीं है, और डॉक्टर गौरव गुप्ता या तुलसी जैसी जगह तो आपके घर गए नहीं, उनको ऐसा कोई सोशली लीगली ऐसा कोई राइट नहीं है कि आपके घर जाके आपको ज़बरदस्ती ला सकें। वो तो भाई यहाँ पे आप आए तो आपको कोशिश की जा रही है कि आप बेहतर हो सकें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीटमेंट किया जा सके। ठीक है ना? मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू? ठीक बात है। अब हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी ठीक हों? तो मुझे लगता है एक बार तो दोबारा से ये सोचने की कोशिश करो भाई कारण क्या थे। जैसे कुछ लोगों के कारण हैं भाई उन्होंने दवाइयाँ टाइम पे नहीं ली, कुछ लोगों के कारण हैं कि उन्होंने अपनी बीमारी को सीरियसली नहीं लिया, कुछ लोगों के कारण हैं कि वो मैनिपुलेट कर रहे हैं और अभी भी अपनी बीमारी को अपनी प्रॉब्लम को समझ नहीं पा रहे। सो जो भी कारण रहे, क्या कारण है और उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है, ये तो हमें एफर्ट करने पड़ेंगे, वरना क्या होगा? फिर दोबारा से आ जाओगे, दोबारा से आ जाओगे, यहाँ नहीं आओगे और कहीं चले जाओगे। प्रॉब्लम तो परसिस्ट करेगी ना। लेट्स से आप यहाँ से मैनिपुलेट करके, झूठ सच बोल के, गुस्सा करके चले गए। लिख लो, आई manipulated my family and doctors get discharged. क्या हुआ? मैंने डॉक्टरों को, घर वालों को मैनिपुलेट किया और यहाँ से चले गए। Will that give solution in a long term? तो सब जने ये फील कर रहे हैं कि उससे फ़ायदा नहीं होगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें सिंसियरली अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको पॉसिबल सॉल्यूशंस तो ढूंढने ही पड़ेंगे। आई थिंक ये तो बहुत ही क्लियर है। कोई भी चीज़ अगर हम झूठ बोल के मैनिपुलेट करके कर रहे हैं तो थोड़े दिन चलेगी, ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। जैसे मान लिया किसी ने अपनी गर्लफ्रेंड को ये कहा कि मैं बहुत रईस आदमी हूँ और वो एक्चुअली नहीं है, तो थोड़े दिन में तो उसे पता चल ही जाएगा। या उसने कहा जी मेरे 6 पैक्स हैं, क्यों जी, और नहीं है तो पता चल ही जाएगा। फिर क्या होगा? प्रॉब्लम वहीं, फिर मतलब गर्लफ्रेंड ही भाग जाएगी, कहेगी तू झूठा है। तो अभी क्या करने का है? अभी भाई इसका मतलब आप लोगों को पूरे जी जान लगा के सिंसियरली ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, सिंसियरली अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे। लिख लो, आई हैव टू वर्क सिंसियरली। अब ये जो वर्क सिंसियरली है, इस वर्ड का क्या मतलब है, ये थोड़ा कंफ्यूजन है कि भाई ये सिंसियरली क्या काम करना है, क्या करना होगा, क्या ऐसा होगा जिससे कि सॉल्व हो जाए प्रॉब्लम। अब लेट्स से बहुत सारी बार हमें एहसास ही नहीं है, वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द रीजंस वाई वी आर हियर। फिर क्या करें? मतलब यार देख लो, मुझे तो लगता है ये मतलब बहुत ही कहीं ना कहीं हमें बड़ी सिंसियरिटी की जरूरत है। क्या है? सिंसियरिटी की ज़रूरत है टू वर्क ऑन आवरसेल्फ। अगर हमने ये सिंसियरली अपने पे काम नहीं किया तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी डिजीज़ जो है हाँ
मतलब बेवकूफ़ बना देगी, क्योंकि डिजीज तो चाहती नहीं है ना कि आप उसको ओवरकम कर सको। क्या है? सो डिजीज जो है वो तो चाहती है कि वो विनर हो। क्या चाहती है डिजीज? नहीं, इधर देखो ना, ऐसा है ना कि कोई भी डिजीज है वो तो आपसे बेवकूफ़ बना के आपको करना चाहती है, बेवकूफ़ बनाना चाहती है, ठीक है। अब डिजीज़ तो ये चाहती है कि आप हार जाओ इस लड़ाई में। कोई भी बीमारी भाई क्या चाहेगी? जैसे मान लिया किसी को कैंसर हो जाए, तो कैंसर क्या चाहेगा? कि बंदा मर जाए, वो जीत जाए। किसी को शुगर हो जाएगी तो ये तो चाहेगी कि ये हो जाए बर्बाद। अब ऐसी हमारी डिजीज है, जैसे कुछ लोगों को नशा है कि बीमारी है, तो वो तो डिजीज तो यही चाहती है ना कि आप उसको मतलब डिजीज जो है हमें हरा दे और हम दोबारा से उसी साइकिल में उलझे रहें। क्या चाहती है डिजीज? उलझे रहें। तो बीमारी तो हमें मतलब डिजीज खुद जीतना चाहती है ना, हारना थोड़ी चाहती है। और रिकवरी क्या चाहती है? अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना, कि डिजीज हार जाए। अब अभी तक हम इसको क्यों नहीं हरा पा रहे थे? वाई वी वर नॉट एबल टू डिफीट आवर डिजीज? ये तो हमें सबको पता था कि जो ये हम कर रहे हैं कुछ गड़बड़ हो रहा है, हमारी बीमारी है। सच। सो वाई वी वर नॉट एबल टू डिफीट आवर डिजीज? हम लिखो लिखो लिखो, वाई वी वर नॉट एबल टू डिफीट आवर डिजीज। अभी अचानक से आप सब लोग मुझे वादा कर रहे हो कि अब हम डिजीज को डिफीट कर देंगे, पहले क्यों नहीं अचीव कर पा रहे थे? ये क्वेश्चन क्लियर है भाई? आज आप सब लोग मुझे ये वादा कर रहे हो ना कि अब हम इस बीमारी को हरा देंगे, हमें चांस दो। तो पहले क्यों नहीं डिफीट कर पाए? वाई यू कुड नॉट डिफीट इट? दैट मीन्स वी नीड टू डू समथिंग एक्स्ट्रा। भाई वी कुड नॉट डिफीट आवर डिजीज, नाउ वी वांट टू डिफीट आवर डिजीज, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ये व्हाट इज दिस एक्स्ट्रा? लिखो दिस एक्स्ट्रा। क्या क्या, व्हाट ऑल वी कैन डू, जो हम अब एक्स्ट्रा करेंगे जिससे हम अपनी डिजीज को डिफीट कर सकें। लिखो लिखो, जो भी कहना चाहते हो लिखो कि मैं पहले ये नहीं कर रहा था, अब मैं ये और करूंगा जिससे मैं अपनी बीमारी को डिफीट कर सकूं। कैसे इवॉल्व हो रही है कि हम यहाँ पे हैं बट हम अपनी प्रॉब्लम के लिए खुद को जिम्मेदार नहीं मान रहे हैं। यहाँ पे हम क्यों आए? यहाँ पे हमारी कोई प्रॉब्लम है, हमारे अंदर कोई दिक्कत है, कोई बीमारी है, कोई भी रीज़न है, कहाँ पे है? हमारे अंदर, ठीक है। बट हम उसके लिए किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? हम मान रहे हैं फैमिली को, सोसाइटी को, डॉक्टर को या तुलसी जैसी ऑर्गेनाइजेशन को कि ये लोग ले आए। भाई वो तो ये लॉजिकली सही नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? हमारे अंदर है। अच्छा, अब उसके रीजंस क्या क्या प्रॉब्लम से हो रहा था, जैसे कि किसी का बिहेवियर खराब हो रहा था, कोई एग्रेसिव हो रहा था, कोई ज़्यादा नशा कर रहा था, कोई नशा करके बहक रहा था, कोई दवाइयाँ स्किप कर रहा था, कोई अपना आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, एंड सो ऑन। अब उसकी वजह से हमारा व्यवहार इतना डिस्टर्ब हो गया कि हम तो डिस्टर्ब हुए, हमारी फैमिली और सोसाइटी भी काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो गई। और इस चीज़ को देखते हुए हम केवल दूसरों को ब्लेम करके तो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन
नहीं सकते। अब अगर हमें अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि हाँ मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब जो दूसरी अनफॉर्चुनेट पार्ट हुई वो ये हुई कि मेरे बेस्ट ऑफ द एफर्ट के बाद भी कि मैं इसको किसी तरह से ठीक कर लूँ, मैं ठीक करने में नाकामयाब रहा। क्या हुआ, मैं अपनी प्रॉब्लम को मैं चाहता था, मैं डिफाइन कर रहा था कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, मैं जो कर रहा हूँ ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर उसके बाद भी मैं उसको फिक्स नहीं कर पा रहा था। आप सब लोग अपनी तरफ से जी जान से कोशिश कर रहे थे ना ऐसा व्यवहार हो, ना निगेटिवली सोचें, आप चाहते थे। और फिर आपको यहाँ पे आना पड़ा बिकॉज कहीं ना कहीं जब कोई भी चीज़ आप नहीं कर पा रहे थे तो आपको एक प्रोफेशनल बंदा चाहिए था, एजेंसी चाहिए थी जो आपकी मदद करके आपको हेल्प कर सके। अब यहाँ पे क्यों आया मैं, बिकॉज मैं अपनी प्रॉब्लम्स को खुद हेल्प नहीं कर पा रहा, और ये मदद लेने के लिए मैं यहाँ तक पहुँचा। और अगर मैं इसको 100% नहीं दूंगा, मैं पूरा जी जान लगा के कोशिश नहीं करूँगा, तो मेरी प्रॉब्लम वैसी की वैसी परसिस्ट करेगी। और अगर मेरी प्रॉब्लम परसिस्ट करेगी तो मैं दोबारा से फिर फंस जाऊँगा इसी चक्र में। हो सकता है यहाँ आ जाऊँ, हो सकता है कोई और तकलीफ हो जाए, हो सकता है कुछ लोगों की डेथ हो जाती है, कुछ लोगों को कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ लोगों का झगड़ा हो जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। अब आप सब लोग जल्दी से जल्दी ठीक होके अपने घर जाना चाहते हो। क्या चाहते हो कि मैं फास्टेस्ट ठीक हो जाऊं और अपने घर चला जाऊं। तो भाई उसके लिए आपको क्या मेहनत करनी चाहिए, क्या एफर्ट करने चाहिए। तो मुझे लगता है कि देखो, सबसे पहली चीज़ है कि भाई पूरी सिंसियरिटी से काम करो, अपने ऊपर पूरी की जी जान लगा के मेहनत करनी है कि हमें ठीक होना है। बेमुकाबले हम दूसरों को ब्लेम करते रहें कि उन्हें बदलना है, घर वालों को बदलना है, ये बदले वो बदले। प्रॉब्लम किस में? हम में। बदलना किसको है? हमने खुद को बदलना है। नाउ हमारी बीमारी, हमारी डिजीज़ हमें ठीक नहीं होने देना चाहती। हमारी डिजीज़ क्या चाहती है? हम बीमार बने रहें, ठीक है। और अगर हमें अपनी रिकवरी को जीतना है, अपनी रिकवरी को अचीव करना है, तो अपनी डिजीज़ को हराना पड़ेगा। अब इसका मतलब हमें कुछ एक्स्ट्रा चाहिए अपनी डिजीज़ को डिफीट करने के लिए। नाउ व्हाट इज दिस एक्स्ट्रा? एक्स्ट्रा कैन बी मे बी सम मेडिसिन्स, एक्स्ट्रा कैन बी मे बी सम थॉट, extra can be maybe some activity, extra can be a gap, extra can be some new treatment, new way of life and so on। अगर ये हम एक्स्ट्रा नहीं करेंगे तो क्या होगा? अब अगर आप लोग वही बिहेवियर बार बार रिपीट करते रहोगे तो क्या आउटकम आने वाला है? अब ये प्रॉब्लम इसमें है कि आपकी डिजीज आपको बेवकूफ बना के दोबारा फंसा रही है, और आप अगर पूरी सिंसियरिटी से अपनी रिकवरी पे काम नहीं करोगे तो बस वो तो तैयार बैठी है। ऑन एन एवरेज आवर डिजीज इज एट लीस्ट 50 to 70 टाइम स्ट्रोंगर देन यू। हमारी बीमारी क्या है? बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। जैसे कोविड में सारे डॉक्टर लगे रहे, बट कितने सारे लोगों की डेथ हो गई। हर दिन टीबी से, डायबिटीज़ से, कितनी सारी बीमारियों से रोज़ डेथ होती रहती है लोगों की। क्यों होती रहती है? क्योंकि बीमारी जो है वो कहीं ताकतवर
है हमारी डिजीज से। अब अगर आपको ये चीज को ओवरकम करना है तो आपको ये एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए। और अभी आप प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में यहाँ पे बैठे हुए हो, तो अभी क्या एक्स्ट्रा है? अभी एक्स्ट्रा है ये प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट। और ये क्या चाहता है? ये चाहता है कि आप अपना आप को अर्लीस्ट चेंज हो जाओ, और अगर चेंज नहीं हुए और आपने ये एक्स्ट्रा अपनी लाइफ का नहीं ढूंढा और आप अपनी प्रॉब्लम के लिए दूसरों को ब्लेम करते रहे, तो आउटकम क्या आएगा? relapse and readmission. अब लेट्स से ये मेडिसिन के साइड इफेक्ट हो रहे हैं, बहुत खतरनाक हैं दवाइयाँ, गंदी हैं, या आप अपने विचारों को बदल रहे हो तो आपको लग रहा है कि आप तो परेशान हो गए, या आप एक्टिविटीज़ को रेगुलरली कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि पूरा दिन इसी में लगे हुए हो। बॉस नो पेन नो गेन, ऐसी एक कहावत है। अगर आप इस बीमारी को डिफीट करना चाहते हो या नहीं, आपको तय करना पड़ेगा। और अगर आप इस बीमारी को डिफीट करना चाहते हो, सो रिकवरी जनरली कम एट ए प्राइस। क्या है? अगर ठीक होने के लिए उसका हिसाब किताब तो बराबर करना पड़ेगा, फ्री में नहीं मिलने वाली है, ये एक्स्ट्रा माइल रन करना पड़ेगा। तो हो सकता है दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट हो जो हमें बर्दाश्त करने पड़े, हो सकता है हमें जो है अपने जीवन शैली में पूरी तरह से बदलाव लाना पड़े, हो सकता है नई तरह की नौकरी करनी पड़े, हो सकता है हमें नए लोगों से मिलना पड़े, पुराने दोस्तों को छोड़ना पड़े, एंड सो ऑन। हो सकता है हमें अपनी आदतों को बदलना पड़े, मगर ये तो प्राइस है बॉस। देयर इज ए प्राइस, एंड बगैर प्राइस के रिकवरी, अगर आप ये सोचते हो कि रिकवरी केवल फायदेमंद ही होने वाली है, तो आप अभी रिकवरी का सही मतलब समझ ही नहीं पा रहे हो। बिकॉज रिकवरी कम एट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉस्ट। क्या है? रिकवरी कम एट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉस्ट। Maybe lot of side effect of medicine, maybe you have to follow a regime, maybe you have to go and consult doctor regularly, you have to follow the advice and so on. So likho, what is the cost of recovery or what is the cost of this treatment? And are you prepared to bear that cost? आप सब कहते हो मैं ठीक होना चाहता हूँ, ठीक होना चाहता हूँ, तो क्या आप उस कॉज को बियर करने में कैपेबल हो, करना चाहते हो, करने की ताकत रखते हो या नहीं? सब जने मुफ्त में सब कुछ चाहते हैं। क्या चाहते हैं? मुफ्त में सब कुछ चाहते हैं कि हमें कुछ ना करना पड़े, हमें सब कुछ मिल जाए। बॉस ये नहीं होने वाला है। आप अगर ऐसे सोचते हो कि मुफ्त में रिकवरी मिल जाएगी, वो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है बॉस। रिकवरी तो बड़ी कीमती चीज है। यू विल ओनली गेट एट बिग बिग प्राइस। क्या है? बड़ी कीमत देनी पड़ती है ठीक होने के लिए। आपको क्या लगता है मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बने रहने के लिए कितनी कीमत देनी पड़ती है? या एक जने को
बहुत बड़ा बिजनेस चलाने के लिए जिनको हम देख देख के बड़े खुश होते रहते हैं, क्या कीमत देनी पड़ती है? तो बॉस ये फ्री में तो होने वाला नहीं है। और बीमारी को अगर ओवरकम करना है तो ये इमेंस 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 कॉस्ट है। तो मतलब क्या है? मेडिसिन के साइड इफेक्ट होंगे, बर्दाश्त करने पड़ेंगे। विचारों में मतभेद होंगे, आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे। एक्टिविटीज़ जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको काजी हर हफ्ते डॉक्टर को जाके मिलना है, हर हफ्ते काउंसलिंग करानी है। दैट वुड बी ए पेनफुल थिंग, बट करनी पड़ेगी अगर आपको ठीक रहना है। आपको एक गैप अपनी बीमारी से क्रिएट करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे जो बार बार ये अफसोस होता है कि समय लग रहा है, समय लग रहा है, उसकी जगह आपको ये कहना पड़ेगा कि नहीं, मैं तो ये समय अपने इन्वेस्टमेंट जैसा कर रहा हूँ, अपने को ठीक करने के लिए कर रहा हूँ। एंड ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो किसी भी लेवल तक अपने आप को ठीक करने के लिए जाऊँगा। अगर न्यू वे ऑफ लाइफ आपको बुरी लगेगी तो भी आपको जीना सीखना पड़ेगा और अपनी लाइफ को पूरा अपसाइड डाउन करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो क्या आउटकम आएगा? तो ये जो है ना, यू विल बी लिटिल लेस एंड यू विल लूज। बस लिटिल लेस हो गए 9900। वो एक पिक्चर आई थी, जो जीता वो सिकंदर, पता नहीं आप लोगों ने कितने उन्हें देखी है। वो बस फ्यू सेकंड से जीत गया। ये रेस में क्या होता है बॉस? तो आप भी इस रेस में फ्यू सेकंड से हार जाओगे और कोई वैल्यू नहीं होगी आपकी। और एक बार आप हार गए फिर वहीं पहुंच जाओगे। क्या होगा? यू विल बी स्टक इन टू द सेम काइंड ऑफ ए सिनारियो। अब वो देख लो, आप लिटिल लेस करना चाहते हो या लिटिल एक्स्ट्रा। बीमारी क्या चाहती है? लिटिल लेस, कि बस ये किसी तरह से मैं इसको पकड़ लूं, छोड़ूं नहीं। और अगर आप ठीक होना चाहते हो तो आपको अब एक्स्ट्रा क्या क्या हो सकता है? ये लिटिल एक्स्ट्रा, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, विलिंगनेस, पूरी तरह से जी जान लगा के एफर्ट करना कि मैं और क्या कर सकता हूँ। तो अब अगर थोड़े से भी वो आपने एफर्ट में कमी छोड़ी तो क्या होगा? लिटिल लेस हो जाओगे और बीमारी आपको, उससे अच्छा क्या है बॉस? कल को ये मलाल ना रह जाए कि मैंने कुछ एफर्ट में कमी छोड़ी। अगर ये मलाल रह गया फिर क्या होगा? फिर बाद में आप किसे ब्लेम करोगे? अपने आप को। और फिर ये पूरा साइकिल बार बार रिपीट होता रहेगा। फंसे रहोगे यहीं पे, मेरे पास नहीं होगे बट अपनी बीमारी में तो फंसे होगे ना। बॉस यहाँ पे बहुत लगे हैं जो मल्टीपल टाइम्स आए हैं और अभी तक ठीक नहीं हो पाए हैं। आई थिंक इट्स हाई टाइम यू नीड टू वर्क लिटिल एक्स्ट्रा टू ओवरकम दिस। और बॉस साइड इफेक्ट तो हर चीज के होंगे, कॉस्ट तो बियर करनी पड़ेगी। अगर ये सोचते हो कि भाई रिकवरी फ्री में मिल जाएगी
तो कुछ नहीं मिलने वाला इस जीवन में। फ्री तो कुछ नहीं आता है। अब देख लो, आपके लिए लिमिटेड टाइम है विच इज फॉर यू टू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड गेट बेटर। लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। वरना फंसे रहोगे यहीं पे। यू विल कीप स्ट्रगलिंग एंड रिमेनिंग। तो बॉस ये एक्स्ट्रा कर लो, लिटिल एक्स्ट्रा, जी जान लगा के मेहनत कर लो यहाँ पे। वह मुकाबले लिटिल लेस करके फिर से दोबारा से उसी साइकिल में उलझ जाओ। अब ये लिटिल एक्स्ट्रा कर क्या क्या सकते हो? मुझे तो लगता है लिटिल एक्स्ट्रा ना इस बार ये करके देखो कि ट्रीटिंग टीम को ना 100% ट्रस्ट करके देखो। पूरी तरह से ना अपनी प्रॉब्लम्स को खुल के बात करो, बेमुकाबले झूठ बोलने के और बेवकूफ़ बनाने के। जो भी मन में आ रहा है ना वो खुल के बोलो उन्हें, जिससे वो आपकी बीमारी को अच्छे से समझ सकें। क्या लिटिल एक्स्ट्रा उम्मीद करता हूं मैं आप लोगों से? क्या लिटिल एक्स्ट्रा करना है हमें? बस, जिससे कि उन्हें आपकी प्रॉब्लम का पता चल सके और शायद पॉसिबल सॉल्यूशन दिया जा सके। और वरना क्या होगा? और ट्रैप हो जाओगे फिर से। मतलब मुझे लगता है कि तुम अपना एफर्ट तो कर रहे हो ना, बस करो। उनसे पूछो और क्या क्या एफर्ट कर सकते हो। कंडीशनल हो ना, अभी तक क्या कर रहे हो? कंडीशनल कर रहे हो। मैंने ये किया बदले में ये चाहिए। डोंट डू दैट। लाइफ इज नॉट लाइक दैट। करते रहो तो एक दिन तो अच्छा। तुमने अपना एफर्ट किया ना, मैंने किया कि दूसरे जने की एफर्ट से उम्मीद मत रखो। यू कैन डू योर साइड ऑफ द। आपको लिटिल एक्स्ट्रा करना है। व्हाई यू वांट रिवॉर्ड आउट ऑफ दिस? अपने लिए कर रहे हो यार तुम सब लोग। बदले में क्यों चाहते हो कि तुम्हें कुछ मतलब एक्स्ट्रा मिले? Why you should get extra? Why you should be rewarded? ये कंप्लेंट है कि मैं घर के ड्रामा की बारे हेल्प मांगता हूँ, पर मेरे काउंसलर। बट बेटा आप देखो, आप तो डिमांड करने लगे। एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, डिमांड नहीं करनी है ना हमें अपना एक्स्ट्रा एफर्ट करना है। वी हैव टू पुट दैट 100%। गुड है, रिकवरी का पाथ है। रोना तो बहुत अच्छा है, जिसके आंसू निकल जाते हैं उसका बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हो सकता है उसने कुछ गलत किया होगा, अच्छा है, ठीक होएगा जल्दी अब वो, बिकॉज रिकवरी तो बड़ी पेनफुल है। दर्द होता है जब अंदर से, तभी तो कोई रोता है ना। दर्द क्यों हुआ होगा? कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना कोई तो रीजन होगा। कुछ बात उसे एहसास हो रही होगी कि यार ये मैं ना करता तो आज शायद यहाँ पे ना बैठा होता। कोई दिक्कत नहीं है रोने में यार, सबको अगर रोना आता है तो रो ना यार, क्या हो गया? मतलब तुम लोगों को ये दिक्कत है कि पब्लिकली रो रहा है?
कोई बात नहीं, अच्छा है। वो बेचारा कितना ट्रबल में होगा कि लोगों के सामने रो पड़ा। एंड सो वी आर, हम सब लोग परेशानी में फंसे हैं। बहरहाल हमें एहसास है या नहीं है, कोई मजाक मजाक में यहां नहीं आया होगा बॉस, कोई खुशी में यहां नहीं आया होगा। वी ऑल आर इनटू द डीप शिट। हम सब लोग अपनी अपनी परेशानी की वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं, और अगर हमने अपना आप को लुक आफ्टर नहीं किया तो हम ऐसे ही फंसे रहेंगे, बार बार फंसते रहेंगे। तो बॉटम लाइन देखो, फिर एक बार फिर से समझते हैं। देखो, कहीं ना कहीं हम सब लोगों को बहुत आसान है अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराना। क्या है? वी ऑलवेज मेक अदर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर प्रॉब्लम। बॉस, ये करते करते हम यहाँ तक तो पहुँच गए। आई थिंक इट्स बेटर कि अब हम उस चीज़ को एहसास करें और अपने अंदर एफर्ट करके कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करें, जिससे हम अपनी परेशानी को बेहतरी डील कर सकें, बेमुकाबले उसके लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराएं। ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होने वाला है, इसकी बड़ी सारी कीमत आपको पे करनी पड़ेगी। कीमत नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, कीमत कैन बी व्यवहार में बदलाव, कीमत कैन बी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट, कीमत कैन बी कुछ आपको अपने अंदर बदलाव लाना, बहुत सारा कुछ करना पड़ेगा। बीमारी तो नहीं चाहती है, बीमारी तो चाहती है कि आप उसके चंगुल में फंसे रहो। आप अगर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करके अपना आप को बचा सकते हो तो वो प्लीज़ करो। और उसके लिए जो सबसे पहला या मोस्ट इम्पॉर्टेंट एफर्ट है, वो आप अपनी ट्रीटिंग टीम को ट्रस्ट करो, जिम्मेदार ठहराओ और उनसे हेल्प लो। अगर आप ये नहीं करोगे तो आप अपनी प्रॉब्लम को छुपा रहे हो और उसकी रिकवरी बहुत मुश्किल होगी। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोगों को पूरी तरह से एफर्ट करना है और उसके लिए डॉक्टर्स काउंसलर पे ट्रस्ट करना ज़रूरी है। अब ये बहुत कीमती है, रिकवरी बहुत कीमती है, और उसके लिए छोटी मोटी प्राइस हमें पे करनी पड़ेगी। जैसे दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट हो गए, अपने व्यवहार में बदलाव हो गया, कुछ एक्टिविटी में रोक टोक हो गई, ये सब एफर्ट हमें करने पड़ेंगे और तभी हमें फ़ायदा होएगा। ठीक है।